आज हम बात करेंगे एक छोटा सा बोला जाए तो इंडिकेटर पे, जिसको हम बोलते हैं EMA। ठीक है, आपने नाम सुना होगा। यस सर। हम उस पे बात करेंगे और उसका एक छोटा सा वो बताएंगे जिसके जरिए आप ट्रेडिंग को स्टार्ट किए हो, तो आप कुछ कैसे उसको प्रयोग करोगे। ठीक है। ओके और सर। RSI और वो दोनों आज मैं डिस्कस करूंगा। और जो आज जो हम लोग का 6 चैप्टर था, टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल एनालिसिस, ये दोनों डिफरेंस था, बाकी फंडामेंटल इसके बाद आएगा। तो टेक्निकल और इंडिकेटर का जो था, तो टेक्निकल मैंने सारी चीजें बता दिया कि कैसे होता है, एंड दूसरी चीज इंडिकेटर पे आज हम बात करेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अपनी स्क्रीन को ओपन करता हूँ। चार्ट विजुअल है आप लोगों को। यस सर। सबसे पहले मैं इसको भी हाइड कर दे रहा हूँ। पहले डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी कैसे लगाया जाता है वो सीख लो। देखो, सबसे पहले क्या करना है, अपने चार्ट पे जाना है। ठीक है। हम्म। ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद मैंने क्या किया है, गोल्ड बीटीसी का चार्ट खोला हुआ है जो कि 89,900 पे है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यही हम ये इस वाले सेक्शन में जाएंगे जहां इंडिकेटर का रहेगा। तो इंडिकेटर पे जैसे मैं फेवरेट पे मैं अपना सेव करके रखा हूँ, इतना मेरा फेवरेट है, तो मैंने क्या किया, इसको सेव करके, जैसे मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको समझा दूं अच्छे से। यहाँ देखो, ये दिखाई दे रहा है। यस सर। ये इंडिकेटर है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फाइव। ये मैं सभी यूज नहीं करता हूँ। मैं कब कब यूज करता हूँ, जब ट्रेड लेता हूँ। और चीजें ये है कि मुझे देखना होता है कि ट्रेड एक्चुअली मेरे फेवर में कितना परसेंटेज परसेंटेज देखना होता है कि कितना परसेंट मेरे फेवर में ट्रेड है। तब मैं इनमें से दो तीन को यूज करता हूँ। सबसे पहले आता है RSI। ठीक है। हम्म। सेकंड पे आता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। हम्म। और ये वाला हमारा, इसको थोड़ा छोटा कर, ये वाला हमारा लगा होता है फेयर वैल्यू है। ठीक है। क्यों ओके। लगा होता है, क्योंकि ये फेयर वैल्यू बताता रहता है, क्योंकि मुझे बार बार चार्ट पे जाके निकालना नहीं पड़ता है, तो ये लगा रहता है अधिकतर टाइम। आप लोग देखे होंगे कि जब मैंने मेंटरशिप आई थिंक 2.0 ही पढ़ाना स्टार्ट किया था, उस टाइम पे जब मैं चार्ट खोलता था तो फेयर वैल्यू गैप लगा होता था। मैं 1 मिनट पे ये पूछता था कि मार्केट किधर जाएगा, तो ऐसे करके कुछ लगा होता था, उसी के बीच आके मार्केट घूमता था। ठीक है। तो हम्म। वो ये था फेयर वैल्यू गैप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो है, इसको मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बस रखा हूँ, जो कि कल बोरेनिया बैंड आपने कल देखा था ना कि उसमें था। हाँ सर। हाँ, ये AI वाला, AI मीन्स ये कि कैंडल के कितना इंगल्फ कर लिया है कैंडल, उसके बारे में बताता है। एक बड़ा जो कैंडल है, इस कैंडल में कितना कैंडल इंगल्फ हुए हैं, ये सारी चीजें बताता है। तो सबसे पहले मैं किस चीज को यूज करता हूँ, इन तीन को, जो कि हमारा ये तीन फेवरेट है। ठीक है। और इसको हाँ। कैसे यूज करना है, इन्हीं तीन पे मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम RSI और MAE पे बात करेंगे, जिसको हम EMA बोलते हैं। ठीक है। आपने नामा सुना होगा, EMA। यस। ठीक है। अब देखो, मैं आता हूँ डायरेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, EMA को पहले ये समझा दूं आपको। RSI पे मैंने क्लिक किया, RSI का इंडिकेटर लग चुका है आपके चार्ट पे। आज मैं इंडिकेटर पे ही पर्सनली बात करने आपसे आया हूं, तो समझ लेना। कोई भी चीजें अगर आपको डाउट्स नहीं समझ में आ रहा हो तो वो डायरेक्टली आप पूछ लेना, ताकि आप फंसो नहीं। ठीक है। ओके अब सर। आप क्या करोगे कि ये मैंने क्या कर लिया, खोल लिया। खोलने के बाद अब एक चीज हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि मार्केट एक रेंज में जा रहा है। मुझे, मैंने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी कुछ भी नहीं निकाला है। लेकिन एक्चुअली जब यूज किया जाता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो आओ मैं एक छोटा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ले लेता हूँ, ताकि चीजें समझ में आ जाए। अब हम आएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेने के लिए सबसे पहले 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद एक मुझे कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि मार्केट BTC लॉन्ग टर्म में नीचे ही आने वाला दिख रहा है। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये 85 80 को भी ब्रेक कर देगा, ऐसा लग रहा है। ठीक है। हम्म। मतलब लॉन्ग टर्म में लग रहा है अभी ऐसा। अब बीच में क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये वाला जो चीजें बनता है ना कहीं देखोगे तो ये ऊपर से ऐसे कर रहा है और नीचे से एक ट्रेड लाइन भी बना रहा है। दिखाई दे रहा है आप लोग को। यस सर। इस ट्रेड लाइन को जैसे ब्रेक किया मार्केट, एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। अब वो हो सके एक दिन में आ जाए, उसके बाद फिर मार्केट अप जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक ये वाला ट्रेड लाइन को ब्रेक नहीं करा, तब तक हम बाई साइड में ही है लॉन्ग टर्म के लिए। एंड उस ये वाला ब्रेक करेगा तब हम सेल साइड में जाएंगे। बाकी एक बेसिक था, मैंने ये आपको दिखाया। अब मुझे निकालना है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो बेसिकली मैं टाइम फ्रेम को थोड़ा और बड़ा कर लूंगा। कम से कम कितने पे जाऊंगा, मतलब 1 डे पे, क्योंकि मैं आपको, हाँ वो ठीक है, लेकिन मैं आपको बेसिकली समझाना चाहता हूँ कि मार्केट कैसे है। तो मैं डायरेक्टली 1 डे पे जाऊंगा कि एक दिन में मार्केट किया क्या है और आज क्या करेगा, कब तक क्या कर रहा है। तो देखो, ये वाला कैंडल लग रहा है गिरेगा, 100% गिरेगा और आ सकता है 84 तक। अब देखो आपको क्या करना है कि इसका हाई और लो सब मार कर लेना है। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, और जो पिछला, जैसे कि ये 1 डे वाला भी चल रहा है। ठीक है। तो जो कल वाला था, कल कौन सा फ्राइडे था ना, तो फ्राइडे के दिन का जो कैंडल है, इसका हम हाई लो ओपन क्लोज सारे मार करेंगे। तो पहले मैं इसको मार कर लेता हूँ, फिर दूसरा हम इसको मार कर लेते हैं, फिर तीसरा हम इसको मार कर लेते हैं, फिर चौथा हम इसके लो को मार कर लेते हैं। लो भी हो गया, हाई भी हो गया, वो भी हो गया। दिखाई दे रहा है आप लोग को। यस सर। ओके ठीक है। अब देखो, मैं इधर उधर मत देखना, बस उस कैंडल को देखना। किस कैंडल को देखना है आप लोगों को, इस कैंडल को देखना है। आ जाओ, ये भी समझा दे। ये जो ये वाला कैंडल तो आज का चल रहा है। ठीक है। हम्म। यहाँ थोड़ा सा आ जाओ, मैं 1 सेकंड।
ठीक है, ये वाला कैंडल तो आज चल रहा है, लेकिन ये तो कल का बन चुका है ना। यस सर। हम इस कैंडल के हाई को लिया हूँ, जहां मार्केट ओपन हुआ है उसको लिया हूँ, जहां मार्केट क्लोज हुआ है उसको लिया हूँ, और जहां लो लगाया है उसको लिया हूँ। ठीक है, ये लो पॉइंट हो गया, और ये कौन सा पॉइंट हुआ, क्लोज पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हुआ, ओपन पॉइंट। और ये कौन सा पॉइंट हुआ, हाई पॉइंट। समझ में आया आप लोग को। यस सर। इस कैंडल को, अब मैं इस कैंडल को खंडन करूंगा। वन डे है तो मैं डायरेक्टली इसको 30 मिनट पे लेके आऊंगा, ताकि आप लोग को एक बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना समझ में आ जाए। अब मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा सा छोटा करूंगा, 30 मिनट पे लेके आऊंगा। अब देखो, मार्केट में कुछ समझ में आया। आरएसआई को भी देखते रहना। आरएसआई अभी कहाँ है, 55 पे है, दिखाई दे रहा है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यस सर। यानी कि ये मार्केट कहीं ना कहीं एक वीक जोन में जा रहा है। ठीक है, मुझे एकदम साफ दिख रहा है कि वीक जोन में जा रहा है। अब मैं ये भी वाला निकाल लूं जो प्रॉफिट में, क्योंकि मुझे दिख रहा है तो ज्यादा वो करना वो उचित नहीं रहेगा। मैं अभी बीटीसी में कुछ ट्रेड चल रहा होगा, मैं उसको पहले देखूं। बीटीसी में अभी लॉस ही दे रहा है, कुछ तो प्रॉफिट दे रहा होगा। इस वाले को निकालते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये 0.01 वाले को, वो बाद में आ जाएगा घूम के, लेकिन जो मिला है इसको पहले ले लेते हैं। देखो, मैं आज आप लोग के सामने क्लोज किया हूँ इस वाले को। ठीक है, यस सर। अभी कुछ अगर ऊपर जाएगा तो फिर भी दो है, और नीचे ज्यादा से ज्यादा गिरेगा फिर भी हम लोग के पास फिर एक बार बाई चांस बनेगा नीचे आएगा। अगर ऊपर भी जाएगा तो हम लोग के पास दो ट्रेड लगा हुआ है, यहाँ देखोगे तो दो ट्रेड मतलब पास पास ही लगा, दोनों $17 के लॉस में है, तो ये भी प्रॉफिट दे देगा, तो ज्यादा कुछ नहीं है। और मैं गोल्ड का अभी देखूंगा कुछ टाइम बाद। गोल्ड तो जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं, गिरना चाहिए इसको भी। तो देखो, अभी ये वीक मतलब ये लग रहा है कि मार्केट गिरेगा। अब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, एक छोटा सा चीजें समझना कि यहाँ मार्केट किया क्या है। आ जाओ, मार्केट देखोगे तो मैं जब मार्केट आपको कितने घंटे पे दिखाया था, सॉरी वन डे पे दिखाया था, उसका मैंने क्लोज हाई लो सारी चीजें मार्क किया। तो देखोगे तो इस वाले एरिया के पास मार्केट कितना बार ट्रैप किया है, 3 बार दिखाई दे रहा है। यस सर। और इस वाले एरिया से मार्केट ऐसे गया, फिर गिरा, फिर गया। मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लेना मैं जो बना रहा हूँ। फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस वाले एरिया को फिर ट्रैप किया, और फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यानी कहीं ना कहीं इस वाले एरिया के पास मार्केट आके गिर जाए। लेकिन मैं इस एरिया को मान रहा हूँ 94,000। ठीक है, बार बार इस एरिया पे ट्रैप करके मार्केट गिरा है, यानी कि ये एरिया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, जब तक इस एरिया को ब्रेक ना कर दे मार्केट, तब तक मार्केट में एंट्री नहीं बनाना। ब्रेक करके एक अच्छा खासा क्लोज बनाए जो कि बाई ट्रेंड हो। ठीक है, तब जाके हमको एंट्री बनानी। तो अभी बेयरिश मोड में है बीटीसी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो इस वाले एरिया को देखोगे ऐसे कुछ करके बना रहा है। तो अब हम इसके आरएसआई में समझा रहा था, तब हम आरएसआई को कैसे देखेंगे। अब हम आरएसआई में ये करेंगे कि अभी हमारा कोई एंट्री नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि आरएसआई को यहाँ देखोगे आप, एक बार और स्क्रीनशॉट लेते हैं, समझाते हैं। यहाँ आरएसआई को देखोगे तो कितना पे, 55 पे है आरएसआई। ठीक है, जब तक आरएसआई ओवर किस में ना चला जाए, इसको क्या बोलते हैं, 80+। 80+ को क्या बोलते हैं, ओवर। इसको क्या बोलते हैं, ओवरसोल्ड। ठीक है, तो जब तक मार्केट ये 55 वाले एरिया यानी कि 80 वाला एरिया पर ना चल जाए, यानी कि ओवर बॉट में ना चला जाए, तब तक हमको सेल में नहीं जाना है। ठीक है, यस सर। क्योंकि वेट करना है। अगर मार्केट नीचे आ जाता है, अच्छा खासा गिर जाता है, ओवर सोल्ड में आ जाता है, तब हमें को बाई, क्योंकि देखो देखो मैं बता रहा हूँ, अभी मार्केट हमारा हम बाई साइड में थे। ठीक है, मैं 0.0202 का एक क्लोज किया हूँ। क्यों किया हूँ, क्योंकि देखोगे तो मार्केट इस वाले एरिया पे है, ऊपर जाने का चांस तो बहुत कम है। अगर एक बार चला जाता है वीक मार्केट तो बहुत अच्छा है, लेकिन नीचे गिरने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए मैंने इस सेल को क्लोज कर दिया। अगर मार्केट फिर ये वाला मान के चलो 0.04 से 0.02 और 0.24, हाँ 0.04 से अभी एक दो ट्रेड लगा हुआ है, और मार्केट नीचे आएगा तो अच्छा खासा कम से कम $100-200 लॉस देगा। फिर मैं इस एरिया के पास कॉन्फिडेंस के साथ बाई कर सकता हूँ, फिर मुझे प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हेजिंग का रोल है। हेजिंग में ये आरएसआई बहुत बड़ा काम आता है कि मार्केट ओवरबॉट में जाए तो आपको सेल कर देना होता है। मान के चलो और ऊपर गया, मान के चलो मैं एक चीज बताऊं कि ये आरएसआई क्या हुआ, यहाँ आ जाओ एक सेकंड, समझने की कोशिश करना। आरएसआई क्या हुआ कि मार्केट ओवर किसमें, बॉट में चला। जब ओवर बॉट में गया तो हम क्या करेंगे, बाई करेंगे, सॉरी सेल करेंगे, ताकि फिर नीचे आए तो प्रॉफिट मिल पाए। हाँ, तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन मार्केट और ऊपर चला गया, यहाँ भी चला गया, तो हम क्या करेंगे, पहले ही जब पहला सेल करेंगे तो हम बड़ा लॉट से नहीं करेंगे, 0.01 से करेंगे। क्यों, सबसे छोटा से करेंगे, क्योंकि हमको कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट एक्चुअली गिर रहा है कि नहीं। अगर नहीं गिरा, थोड़ा सा और ऊपर गया, तो फिर 0.01 से और सेल करेंगे। मान के चलो यहाँ भी नहीं गया और ऊपर चला गया, फिर कंफर्मेशन, फिर 0.01 करेंगे। और एक बार मार्केट जब यहाँ आएगा तो ये सब आपका प्लस देना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद से अच्छा खासा अगर गिरने का चांस बना रहा है, फिर आप सेल कर दो 0.02 करके, और एक अच्छा खासा
जब तक बॉट में ना आ जाए तब तक इसको होल्ड करो। देखोगे तो ये तीनों ट्रेड के साथ ये भी प्लस में आपका आ जाएगा और अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। ठीक है, अगर इस वाले एरिया के पास नहीं भी आता है तो कम से कम 20 वाले रेंज के पास अगर आ जा रहा है तो हमें एक वेट करना होता है, क्योंकि अगर 55 के एरिया के पास, 50 के एरिया के पास आके और मार्केट अच्छा खासा बेरिश मूड दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं ओवर खतरनाक ओवरसोल्ड में जाने वाला है। तो इस एरिया के पास हमें निकालना नहीं होता है, थोड़ा सा होल्ड रखना होता है यहाँ स्टॉप लॉस लगा के, इस एरिया के पास स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है, क्योंकि अगर ऊपर गया तो ठीक है, नहीं तो आएगा तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। पूरा तो हम ये प्रॉफिट में है लेकिन फिर भी हमको ये भी प्रॉफिट चाहिए, इसलिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में वो चीजें सोचना वो हो जाता है। आई थिंक आपको आरएसआई कुछ समझ में आया होगा कि कैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड में काम करता है। आरएसआई समझ में आया है? यस सर। अगर ओवरसोल्ड होता है हम बाई करेंगे ना? हाँ हाँ, ओवरसोल्ड होगा तो हम बाई करेंगे और सबसे पहले काम यहाँ होता है कि सबसे छोटा लॉट बाई करना होता है या सबसे छोटा लॉट सेल करना होता है। ठीक है, फर्स्ट 1-2 मतलब हम लोग सबसे छोटा लेंगे। हाँ, फर्स्ट छोटा 1-2 लेना है, पहले तो 10 ट्रेड लेना नहीं है, छोटा ही लेना। अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो छोटा लेके छोड़ देंगे, अगेंस्ट देखते हैं कि मतलब एकदम पीक आपको लग रहा है साला ऐसा होना ही नहीं था, हो गया, लेकिन फिर आपके टॉप पे चला जाए फिर आपको क्या करना है, एक सेल में डाल देना है। अगर उससे भी ऊपर चला जाए तो उसको आपको सेल में नहीं डालना, आपको होल्ड करके बैठना है। ठीक है, कि मार्केट जब नीचे आए तो जितना आपका लॉस दिया रहेगा वो पूरा प्लस में आ जाएगा और आपका कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा, जो कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, ये हेजिंग का, इसमें ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस नहीं, लेकिन फिर भी अगर मैं हेजिंग से ही आपके सामने ये वाला अकाउंट अगर यहाँ तक लेके आ गया आपके सामने, $1300 बनाना तो कोई छोटी बात नहीं ना है। $1000 से $300 अगर महीने के बन रहे हैं तो कितना हुआ पैसा बता सकते हो? अभी आज 15 तारीख, 15-18 दिन, मान चलो महीने में 300 बन गया। मैं आज ही पूरा पूरा ट्रेड आज ही क्लोज कर दूं तो मुझे $320 मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कितना हुआ महीने का पता बता सकते हो? शायद 18,000 रुपए सर। 18,000 सिर्फ ये 300 का ना? 300 का, हाँ 300 का 25-26 हजार के आसपास होगा सर। कितना? 25-26 हजार के। 27,000 तो ऐसे दिख रहा है क्योंकि अभी हम लोग का इंडिया $1 बराबर 90 रुपये हो गया। थोड़ा कंफ्यूजन 27,000 रुपये होगा। ठीक है, 26-27 हजार के रेंज में हम लोग को मिल जाएगा। तो सोचो महीने के 26-27 हजार एक इनिशियल पोजीशन पे बनाना कोई छोटा बात है क्या? अब जॉब करने जाओगे तो कितना मिलेगा? 15 से 20 बहुत 15 से 20। थोड़ा सा एक बार जाके तो देखो मिल रहा है कि नहीं। वो भी मिल रहा है। 5,000 पे इस टाइम लोग लाइन लगा रहे हैं। यस सर। 10,000 पे वो बोलोगे रात दिन रहने के लिए तो रह जाएंगे। 20,000 देगो तो कहोगे झाड़ू पोछा लगा दो, भी लगा देंगे। ठीक है, तो अमाउंट 25 से 26,000 है कि वही 26 और 27,000 के बीच में बन गया, बिना हेडक के, बिना किसी ज्यादा बड़ा हेन तेन। मैंने कोई ज्यादा यहाँ नियम लगाया का कहीं देख रहे हो? कहीं ट्रेड में ज्यादा कुछ लगा है? कोई ज्यादा मैं वॉलंटियर बैंक के दुका बोला जाए तो उसको मैं लगाया हूँ? नहीं लगाया। एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी पे काम करती से बोलते हैं हेजिंग। ठीक है, इसमें ना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा ना ज्यादा लॉस होगा। अगर यही मैं एक गलत ट्रेड में घुस गया उसको होल्ड कर दूं तो लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान देनी होंगी। अब मैं दूसरा चीजें आपसे बात करूंगा। पहला तो मैंने बात कर ली आरएसआई को कैसे यूज करते हैं, एंड दूसरा हम लोग का इंडिकेटर है जिसका नाम आप लोग, इसको मैं थोड़ा सा पहले हटा दूं फेयर वैल्यू गैप को। हाँ, दूसरा मैंने क्या यूज करने वाला था, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसका हम ईएमए नाम रखते हैं। ठीक है, ईएमए नाम सुना होगा आपने। आरएसआई को हटाते हैं। अब देखो ये 9 ईएमए दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? हेलो, अच्छा एक सेकंड, एक और ईएमए लगाते हैं, 2 ईएमए। अभी दिखेगा? अभी आप लोग को नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। पहले चीज देखो, यहाँ देखो, पहले स्क्रीनशॉट कहाँ लगाया है तो पहले बड़ा कर दे तो कुछ दिखेगा, उसके बाद चेंज करेंगे। अब कुछ दिख रहा है? यस सर। पहले देखो यहाँ, यहाँ कर लेते हैं थोड़ा सा ऐसे करके। यहाँ देखो, फर्स्ट ईएमए लगाया हूँ, सेकेंड ईएमए, 2 ईएमए लगाया हूँ। पहला दोनों 9 का है, दिख रहा है? यस सर। अब हमको क्या करना है, एक को 9 पे ही रहने देना है। ठीक है, दूसरे को हमको क्या करना है, 15 पे कर लेना है या 20 पे कर लेना। ये एवरेज, मैं कल ही बताया था एवरेज कैंडल के बारे में बताते कि एवरेज आपका इतना कैंडल क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो पहले को हम 9 पे रहने देंगे और दूसरे को 15 पे रखेंगे। ठीक है, 15 ईएमए और 9 ईएमए इसको हम करेंगे। तो सेकंड को मैं यहाँ जाके सेटिंग में चेंज कर दूंगा। यहाँ 9 है तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ 50 कर लूंगा। 15 कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ ओके कर दूंगा। एक सेकंड, ये हो गया। कलर भी चेंज कर दूंगा, मान के चलो मैं 15 वाले का कलर क्या रख दूं, इसका कलर क्या रख दो? ब्लैक कर लो। ब्लैक ही कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है? यस सर। थोड़ा सा और मैं इसको मोटा कर लेता हूँ, इतना चलेगा? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा ठीक है, ये 2 ईएमए आपको दिख रहा है। फर्स्ट ये जो 50 ईएमए है ये थोड़ा गाढ़ा है और 9 ईएमए वाला क्या है, थोड़ा सा फीका है।
समझना आप मेरे बात को। अब क्या करना है आपको, ये दूसरा इंडिकेटर है। देखो पहले इंडिकेटर से मैंने ये मालूम कर लिया कि मार्केट अल्टीमेट थोड़ा नीचे जाना चाहता है, ठीक है। अगर नीचे नहीं गया तो मेरा ये रेजिस्टेंस जो लेवल है जो ऊपर मैं बनाया इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाए, ठीक है, मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। लेकिन लेकिन लॉन्ग टर्म लग रहा है कि थोड़ा अच्छा खासा क्रैश एक बार आना चाहिए, क्योंकि गिरने का दिख रहा है तो गिरना ही चाहिए, ठीक है। तो ये जो 50 EM है, जो 50 EM है, अब इसको कैसे हम जांच करेंगे, दोनों लोग दोनों देखना। अब देखोगे तो इस वाले एरिया के पास कैसा चीजें बना रहा है, जो उससे हम लोग RSI से मैं बनाया था। तो बार बार यहाँ देखो ऐसे करके, जब 50 EMA, ठीक है, 9 EMA को ओवर क्रॉस कर दे, यानी कि तब सेल मारेंगे। यानी कि 15 एवरेज 15 कैंडल मार दे रहा है 9 कैंडल को, यानी कि 9 कैंडल तो फिलहाल में गिर ही रहा है, लेकिन 15 कैंडल भी गिर गया, यानी कि मार्केट गिरना चाहता है। अब यहाँ समझो, एक सेकंड यहाँ जाओ, 9 EMA और 50 EMA दोनों, यानी कि 9 EMA जा रहा है ऊपर, ऐसे यहाँ समझ लेते हैं 9 EMA ऊपर जा रहा है, फिर क्या हुआ, वो नीचे आ गया। 50 EMA भी जा रहा है, लेकिन क्या हुआ, मार्केट इसको ये वाला नीचे आ गया और 50 EMA इसको क्रॉस कर दिया, ये 50 EMA इसको क्रॉस कर दिया 9 EMA को, फिर वो भी दोनों जैसे क्रॉस किया तो मार्केट सेल साइड के लिए जाता है। 1:3 कर सकते हैं, 1:2 कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम इस पे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। रेशियो इसमें ज्यादा बड़ा हम नहीं रख सकते हैं, 1:2 या 1:3 पे ही हम काम करेंगे, क्योंकि इस पे ज्यादा लॉन्ग टर्म हम ट्रेड करेंगे तो गलत हो सकता है। अब आ जाओ, मैंने बोला वैसा करेगा तो फिर दूसरी चीज इधर देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। आप देखते जाओ यहाँ, जब जब काटा है ये हमें, जब जब काटा है यहाँ भी, मैं इसका यहाँ जहाँ भी गिरा है देखो, जब जब काटा है यहाँ देखो, जब जब काटा है तब तब गिरा है। सर ऐसे तो लाइव मार्केट में हो तभी ना। हाँ लाइव मार्केट में होगा क्यों नहीं, अभी क्या चल रहा है यहाँ देखो, क्या नहीं होगा लाइव मार्केट। अभी ये हमें क्या करा, अभी हमें बोला है कि थोड़ा सा ऊपर जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि देखोगे तो ये 9 EMA 50 EMA को काट दिया है, ठीक है, 50 EMA नहीं काटा है, लेकिन 9 EMA 50, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म 1:, यहाँ 2:3 लगा के आराम से पैसा बना सकते हो, कुछ कोई बात नहीं। हाँ बाई में पॉसिबिलिटी है 91 200 तक आराम से जाएगा, तो इतना ही तो सबसे बड़ा मूव होता है। और देखो इसमें सबसे बड़ा पैसा, सबसे ज्यादा हमको यहाँ पैसा नहीं बनाना होता है, और सबसे मतलब ये बोला जाए कि किन के लिए है, जो बोला जाए स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, जो कई सारे ट्रेड लेते हो बार बार। हाँ मतलब स्कैल्पिंग में ये हो गया कि आप 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, 2 मिनट में, जैसे भी आप निकल जाते हो जब आपका ट्रेड क्लोज हो जाता है। ये भी चीजें याद रखना कि 1:3 से ज्यादा नहीं हिलना है, ठीक है। आपके अगेंस्ट है मार्केट, सॉरी आपके अगर साइड में, आपके साइड में है मार्केट तो थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को नहीं होल्ड करना होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। अभी मार्केट कुछ नहीं तो इस एरिया के पास ऐसे कटा है, तो यहाँ लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो हो सके तो यहाँ जाके फिर गिरे, ठीक है। बाकी ये EMA बताता है हम ऐसा कर सकते हैं। अभी मार्केट ऊपर जाने वाला ही दिख रहा है, ठीक है, EMA में। आज का क्लास में यही राउंड अप करता हूँ मैं। 9 EMA और 50 EMA एंड RSI तीनों चीज मैं आपको आपके सामने रख दिया हूँ, और बेसिकली मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके उसको समझा दिया हूँ। आप इस पे ट्रेड करो, कोई डाउट आता है तो फिर आप उसको आके पूछ सकते हो। तो इस पे ट्रेड कैसे करना है आपको जाना है। पहले ये बताओ हर्ष जी, आप कितने, सभी लोग कितने कितने डॉलर डाले थे? 3 लोग हैं अभी फिलहाल में, और किसी का तो इस टाइम एंट्री नहीं है। $100 डालेंगे और आज $97 है उसमें। अच्छा कृष्णा जी? मेरा तो सर 98 LM से मैं आज तो ट्रेड ही नहीं कर पाया। चलिए ठीक है। सदाब जी? मेरा 102 है। 102 यानी $2 प्रॉफिट। चलिए ठीक है, हम देखते हैं कि 45 डेज में आप लोग क्या बनाते हो। फिर स्क्रीनशॉट लेके आज ग्रुप में जितना जितना डॉलर बताए हो सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके डाल देना, और फिर मैं देखता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर आप लोग कितना प्रॉफिट करते हो या कितना लॉस करते हो। और ये स्ट्रेटजी, आप स्ट्रेटजी नहीं है, ये इंडिकेटर आप एक बार यूज करके देखना। अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो फिर अगले क्लास में मंडे के दिन आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मंडे के दिन हम लोग बेसिकली फंडामेंटल पे बात करेंगे, जो कि 7th चैप्टर है। अभी हम लोग टेक्निकल और इंडिकेटर के बारे में बात किए, और मंडे के दिन फंडामेंटल पे बात करेंगे, कंपनी का फंडामेंटल कैसे होते हैं, ठीक है। तो फिर क्लास को एंड करता हूँ, और सभी को राधे राधे, थैंक यू सो मच।